बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां सोने की कीमतों ने अब रिकॉर्ड बना लिया है। इतिहास में पहली बार 1 लाख के पार पहुंच चुका है सोना। 10 ग्राम सोने की कीमत अब 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। 2025 में 31% बढ़ी सोने की कीमत। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,350 रुपए है। गोल्ड का नया रिकॉर्ड अब 1 लाख रुपए के पार पहुंच चुका है। सोने ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये बड़ी खबर, 24 कैरेट सोने की कीमत भोपाल में अब 1,01,350 रुपए। ये पहली बार हो रहा है जब सोने की कीमत 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। हालांकि इससे पहले भी कई बार अनुमान लगाया गया था कि सोने की कीमत सीजन से पहले महंगी हो सकती है, लेकिन अब सीजन के पहले ही सोने की कीमत 1 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। इसका असर व्यापार में, इसका असर सोना मार्केट में जरूर पड़ेगा। एक तरफ जहां शादी का सीजन शुरू होने वाला है, तो दूसरी तरफ उससे पहले ही अब सोने की कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से सोने की कीमत ने रिकॉर्ड बना लिया है। 1,01,350 तक पहुंच चुका है 24 कैरेट गोल्ड। हाँ भैया, सही कहते हुआ आप। सोना का भाव तो इतना बढ़ गया कि का बताइए, लाख के आसपास पहुंच गल। हम लोग के यहाँ शादी पड़ल बा, रिश्तेदारी में भी, घरे भी खुद शादी पड़ल बा, रकम सब बनवावे के है। अब महंगाई इतना बढ़ल जात बा, सोना का भाव इतना बढ़ बा, आज सोचे के पड़त बा कि कैसे सोना लेल जाए, कैसे शादी विवाह होई, कितना चढ़ावल जाए, ये लेके नींद हराम हो गई बा लोगन। कुछ अंदाजा लगा था कि काहे बढ़त है, अचानक बढ़ गल? सोना का रेट बढ़त बा, शेयर मार्केट में उछाल बा, दिक्कत हो कभी आगे पीछे, यही सब सोना का काला बाजारी भी हो सकता है। इसके पीछे कारण सोने का दाम बढ़ा हुआ है, ये तो वैश्विक रूप से बढ़ रहा है, लेकिन भारत में समस्या ये आ गई है कि इस समय लगन का सीजन चल रहा है, अक्षय तृतीया है। सोने का भाव पहले से लोग उम्मीद कर रहे थे कि कम होगा अमेरिका के चुनाव के बाद, लेकिन ये चुनाव के बाद कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता जा रहा है। ये इसके पीछे धारणा यही लग रही है कि रुपए और डॉलर का मूल्य जो ऊपर नीचे हो रहा है, तो लोग घबरा के सेफ साइड जा रहे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बजट होता है, बजट से बहुत ज्यादा दाम होते जा रहा है। एक तरह से ये आम पब्लिक के जेब में जो उनकी गाड़ी कमाई है, उसको एक टाइप का लूट टाइप का कह सकते हैं। इससे बहुत तकलीफ जा रही शादी ब्याह में और अन्य कामों में। तो अपन यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट या जो शासन है इस पर कुछ कंट्रोल करे और एक नियमावली के अंतर्गत कुछ बजट को देखते हुए और इस पर कुछ रोकथाम करे। भाव तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, पर गोल्ड ऐसी चीज है जो हम लिए बगैर भी नहीं रह सकते, क्योंकि अभी इतना जो भाव रेट बढ़ रहा है तो सोचिए आगे कितना बढ़ेगा। यानी वो सोच के अगर हम अभी सेविंग करते हैं तो फायदे में ही है। ज्वेलरी भी परचेज कर सकते हैं हम, कॉइन भी सेविंग के लिए ले सकते हैं। 24 कैरेट जो होता है कॉइन, उसमें हम जब भी चाहे, यानी जब हमें जरूर पड़े आधी रात को भी हम इन कैश करा सकते हैं। वो अगर लॉन्ग टर्म के सेविंग के लिए अगर लेना है तो गोल्ड बार जो आता है वही अच्छा। तो सोने की कीमत ने एक बार फिर से रिकॉर्ड बना लिया है। भोपाल में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,01,350 तक पहुंच चुकी है। एक तरफ शादी का सीजन शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ लोगों की परेशानियां भी अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि शादी के सीजन में सबसे ज्यादा खपत गोल्ड की हिंदुस्तान में ही होती है। अब ऐसे में लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल लाइव जुड़े हैं, सीधा रुख करते हैं। हिमांशु, 24 कैरेट गोल्ड का जो रेट है अब वो 1 लाख के पार पहुंच चुका है। शादी का सीजन शुरू हो चुका है, लोग कहीं ना कहीं महंगाई की मार झेल रहे हैं। क्या जानकारी है, सोने का रेट अचानक से इतना हाई कैसे हो गया? हिमांशु, सुन पा रहे हैं? जी साहब, बता दो, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार जो अब शादी का सीजन जो शुरू हो चुका है, और ऐसे में लगातार एक के बाद एक जो शादी के सीजन में जो सोने चांदी की जो जेवरात होते हैं उनकी चलन बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे में जिस तरह से एकाएक मैं पूरे आंकड़े की मैं बात कर लूँ ऋषभ, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, और जिस तरह से मार्च की में ही 4 मार्च, 5 मार्च और 6 मार्च का सीधे 28 मार्च को जो सोने चांदी की कीमत है वो 24 कैरेट प्रति जो 10 ग्राम है
वो 76,100 रुपये से लेके आज 98,000 के आसपास, यानी 1 लाख के आसपास जो आंकड़े हैं वो छूता हुआ जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये आंकड़े हैं वो 9,833 प्रति ग्राम आज की डेट में सोने का रेट है। तो ऐसे में आम आदमी इसके बजट से बहुत ज़्यादा बाहर जा चुका है और लगातार जो सोने चांदी की जो कीमत है वो एक के बाद एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जिस तरह से बात कर ली जाए कालाबाजारी को लेकर, तो अवैध रूप से स्टॉक बढ़ाकर जो है सोने की किल्लत बताकर, या जिस तरह से सेंसेक्स बाजारी मूल्य को लेकर लगातार ये तमाम जो मामले होते हैं जिसमें सोने की दाम है वो लगातार बढ़ते जाता है। तो जिस तरह से आज स्थिति बात कर ली जाए तो 9,800 प्रति 10 ग्राम की स्थिति यहाँ पर जो सोने की बनते हुए नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर राजधानी सहित पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं तो लगातार जो सोने के जो दाम है, 24 कैरेट सोने का जो दाम है प्रति ग्राम 9,833 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से है। यानी जिस तरह से आज सोने चांदी के कोई भी जेवरात जो लेते हैं, तो जिस तरह से किस्त में भी अगर कोई लेता है सामान्य वर्गीय परिवार, तो कहीं ना कहीं जो इसका भार है वो सीधा 2 से 3 गुना होता है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बेटियों की शादी में सोने चांदी के आभूषण जो है दिया जाता है, एक बड़ी परंपरा होती है उसके हिसाब से। तो जिस तरह से अब जो विवाह का जो एक बजट है वो कहीं ना कहीं सोने चांदी के भाव के चलते जो बजट है वो दोगुना होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। बता दें जिस तरह से फरवरी और मार्च के महीने में 6 बार सोने का दाम में बढ़ोतरी हुआ है, यानी इस फरवरी से मार्च के महीने में सीधा 76,000 से 98,000 के आसपास, यानी एक बड़ी राशि जो फेरबदल है या जो इसके दामों पर उछाल है, ये रिसब बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। साफ तौर पे सराफा जो कारोबारी है उनका कहना है कि लगातार ऊपरी निवेशकों के या सेंसेक्स या बाजारी मूल्य है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों की खपत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखिए हिमांशु, नाम से सोने का जो दाम ये है, अगर मैं वो भी छुटपुट बढ़ता हुआ ज्वेलरी जा रहा है खरीदी की मार्केट बात में। करूं, लेकिन हिमांशु देखिए अगर मैं छुटपुट ज्वेलरी खरीदी की मैं बात करूं तो वहां ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी छुटपुट ज्वेलरी 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम का होता है, उसकी खरीदी में 500-1000 रुपए का अंतर आएगा। लेकिन जब शादी ब्याह की बात आती है तो वहां पर तोलों से सोना खरीदा जाता है, उसमें सबसे ज्यादा असर और सबसे ज्यादा महंगाई का सामना लोगों को करना पड़ेगा। और ऐसे में जो शादी का बजट है वो पूरी तरीके से हिल जाएगा। दूसरी बात अगर मैं करूं, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब तक टैरिफ नहीं लगाया था उससे पहले भी ये बातें चल रही थी कि सोना जो है वो 1.5 लाख के पार पहुंच सकता है। खबर ये भी थी कि जो चाइना है वो भी सोने का संचय बहुत तेजी से कर रहा है, क्योंकि विश्व पटल पर अगर हम देशों की वैल्यू की बात करें तो वो सोने के आधार पर ही होती है। अब ऐसे में हिंदुस्तान में जब सोना 1 लाख के पार पहुंच चुका है तो सबसे ज्यादा दिक्कतें लोगों को ही आएगी। शादी का सीजन चल रहा है, लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही, कहां कटौती करेंगे, कैसे कटौती करेंगे, क्योंकि शादी का मामला है, जीवन में एक बार शादी होती है। निश्चित तौर पर ऋषभ, जिस तरह से लोग चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी है, घर में धूमधाम से तमाम वो चीज़ें उनको मुहैया कराई जाए, उनकी सुख सुविधाओं को, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, हर एक पिता का सपना होता है। लेकिन जिस तरह से एक प्लान करके, एक बजट तैयार करके शादी की तैयारी जब परिवार वाले करते हैं, और जिस तरह से बाजार भाव जब आता है दूसरे दिन अखबारों में पढ़ते हैं या बाजार जब पहुंचते हैं तब पिता को या उनके परिवारजनों को पता चलता है कि सोने के जो दाम है उस पर सीधा सीधा जो असर है वो 10,000 से 20,000 रुपए का फर्क आ रहा है। ऐसे में बजट गड़बड़ाना बेहद लाजमी है ऋषभ। ठीक है हिमांशु, आपसे और भी बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमारे और भी सहयोगी जुड़ रहे हैं अलग अलग इलाकों से, जरा उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। उज्जैन से हमारे साथ विशाल जुड़े हुए हैं और इसी के साथ इंदौर से ब्यूरो चीफ चेतन सिंह हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले मैं चेतन जी का मैं रुख करूंगा। चेतन जी, इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सराफा बाजार इंदौर में, सबसे ज्यादा खरीदी बिक्री भी वहीं पर होती है। अब सोने का रेट जब 1 लाख के पार पहुंच चुका है, बाजार क्या कहता है, सन्नाटा पसरा है या लोग अभी भी खरीदारी कर रहे हैं? ऋषभ, सबसे बड़ी बात है कि बाजारों में सन्नाटा ही पसरा है, क्योंकि जिस तरीके से बात कर ली जाए तो 31% की बढ़ोतरी सोने में देखी जा रही है प्रति 10 ग्राम। बात कर लें, अगर बात करें 2025 की, तो 2025 में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है और सोने के दाम में जो उछाल हुआ उसको देखते सराफा बाजार में भी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो वहाँ के जो व्यापारी थे उनसे भी हमने बात की, उनका कहना था कि जितनी इस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, आने वाला जो समय रहेगा शादी ब्याह का सीजन रहता है और शादी ब्याह के सीजन में काफी बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं और जिस तरीके से बात करें बड़ी ज्वेलरी खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं अब इस पर भी अंकुश लगा है। लोग सोच रहे हैं किस तरीके से ज्वेलरी खरीदी कि जो 70,000 रुपए का जो सोना था, करीब 2000 दिसंबर की बात कर लें,
आज अगर बात कर लें तो 1 लाख पार पहुंच चुका है, तो एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उसके बाद प्रति 10 ग्राम की बात करें तो 22 कैरेट का भाव अलग है और 24 कैरेट का भाव अलग है। पर जिस तरीके से अब शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, लोगों को यहाँ सोचना पड़ रहा है कि किस तरीके से सोने की खरीदारी करें, क्योंकि सोने और चांदी की खरीदारी जो होती है वो सबसे बड़ी जो शादी ब्याह का सीजन रहता है, शादी ब्याह का जब मुहूर्त रहता है उस टाइम पे होती है। पर अभी हम देख रहे हैं कि 2 से 3 माह पूर्व अगर बात कर लें, अभी 1 अप्रैल की बात कर लें तो कुछ समय के लोगों को लग रहा था कि सोने के भाव में कहीं ना कहीं घटेगा, सोने का भाव घटेगा, 10 ग्राम प्रति ग्राम घटेगा, क्योंकि 92,000 करीब सोना आ चुका था। तो लोगों को विश्वास था कि कहीं ना कहीं सोने के दाम गिरेंगे और उसके बाद लोग कहीं ना कहीं खरीदारी करेंगे। पर उसके बाद देखते कि बढ़ोतरी हो रही है। आज की बात कर लें तो प्रति ग्राम 1,01,350 रुपए प्रति ग्राम सोने का भाव हो चुका है। तो लोगों को अब कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि जो आने वाला जो समय, अभी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, लोगों ने जिन्होंने खरीदारी नहीं करी है तो किस तरीके से खरीदारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं बजट जरूर बिगड़ेगा। क्योंकि बजट की बात करें तो हर व्यक्ति चाहता है कि शादी ब्याह का बजट लेके चलता है, क्योंकि शादी ब्याह के अंदर ही सबसे बड़ी तो चेतन, पूरी तरीके से यहाँ पर बजट बिगड़ने के आसार तो हैं ही, क्योंकि जब शादी में सोने का रेट बढ़ जाएगा, सबसे ज्यादा सोने की जो खरीद बिक्री होती है वो हिंदुस्तान में शादी के मौसम में होती है। वापस से आऊंगा आपके पास, विशाल का मैं रुख कर लेता हूं। विशाल, देखिए यहां पर सोने की रेट की अगर हम बात करें, 916 हॉलमार्क की अगर हम बात करें, उसमें मेकिंग ही है जो है सोनार के पास। अब ऐसे में अगर बिक्री कम होगी, क्योंकि रेट अगर ज्यादा बढ़ गया है तो लोग कम सोना खरीदेंगे, मतलब कि सोनार की जो बिक्री है वो सिर्फ और सिर्फ बनवाई पर ही होती है। अब अगर कम सोना बिकेगा तो न सिर्फ मार्केट पर बल्कि सुनारों पर भी असर पड़ेगा। तो ऐसे में गड़बड़ी देखने को मिल सकती है, लोग परेशान हो सकते हैं। विशाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? विशाल, सुन पा रहे हैं? चलिए, विशाल के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। चेतन का मैं वापस से रुख कर लूंगा। चेतन, देखिए जो सवाल मैंने विशाल से किया था वही मैं आपसे करूंगा, क्योंकि यहां पर असर सिर्फ बाजार पर, सराफा बाजार पर नहीं पड़ेगा, सुनारों पर भी पड़ेगा, क्योंकि सुनारों की जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ बनवाई, सिर्फ मेकिंग ही होती है। सोना अगर कम बिकेगा इसका मतलब बनवाई उन्हें बहुत कम मिलने वाली है। 916 की अगर मैं बात कर लूं, बहुत सारी कंपनियां तो ऐसी भी हैं जो अब बनवाई भी वापस करने लगी हैं, जिस वजह से सराफा में वैसे ही उतार चढ़ाव और ज्यादा हो गया था। अब सोने का रेट हाई हो जाने की वजह से दिक्कतें सुनारों को भी होंगी। विशाल, चेतन। जी ऋषभ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर हॉलमार्क की बात है, 916 का हॉलमार्क और सिर्फ मेकिंग चार्ज में कहीं ना कहीं कमी रहती है, क्योंकि जो सोने का भाव है वो तो घटता बढ़ता रहता है। पर जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो मेकिंग चार्जेस लगते हैं वो अलग अलग ज्वेलरी पे लगते हैं। अगर बात करी जाए, अंगूठी पे अलग चार्जेस लगता है, जो कान की बालियां बनती है उस पे, हार जो बनते हैं उस पे, जो चेन जो बनती है अलग, डिजाइनिंग चेनों पे अलग, जो अलग अलग हॉलमार्क और अलग अलग मेकिंग के जो चार्जेस है वो होते हैं। पर कहीं ना कहीं अब उनपे भी एक बड़ा दबाव बनेगा, क्योंकि जो सोने के भाव तो बढ़ोतरी हो रही है, पर जो बनवाई चार्जेस है वो तो वहीं की वहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान, इसका जो खामियाजा है वो व्यापारी वर्ग वो रहेगा, उनके ऊपर ही रहेगा। पर जिस तरीके से बात कर ले तो कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कई ऐसी बिल्कुल चेतन, देखिए इसका बर्डन जो है वो सिर्फ लोगों को ही नहीं, जो सोना खरीदने वाले जो ग्राहक हैं सिर्फ उनको ही नहीं, बल्कि सराफा व्यापारियों को भी झेलना पड़ेगा। ठीक है, विशाल का रुख कर लेता हूं। विशाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? विशाल, देखिए सोने का रेट जिस तरीके से 1 लाख के पार पहुंच चुका है, उज्जैन के सराफा बाजार की क्या स्थिति है? खास करके जिस तरीके से सोने के जो दाम बढ़े हुए हैं, 1 लाख से पार हो चुका है, तो यहाँ के जो सराफा व्यापारी, उनसे हमारी चर्चा हुई है, उनका साफ तौर से कहना है कि ये कहीं न कहीं अभी मुनाफा वसूली का दौर है, क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरीके से जो वैश्विक मंदी है, साथ में जिस तरीके से रुपया कमजोर हो रहा है और ये जो लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, कहीं न कहीं आने वाले समय में इसमें मुनाफा जो है रिकवर करने का कहीं न कहीं चांस है। और यहाँ के व्यापारी लगभग सबका ये कहना है कि अब वो खरीदी की बजाय कहीं न कहीं उसका जो प्रॉफिट है लेने में लगे हुए हैं। साथ में ही जिस तरीके से जो शादी का सीजन चल रहा है वो लगातार, क्योंकि भारतीय परंपराओं में शादी ब्याहों में विशेष करके सोने के आभूषण के लिए विशेष करके अलग से खर्च किया जाता है, और उसको लेकर लगातार हर व्यक्ति चाहता है कि कहीं ना कहीं सोने के लिए वो खर्च करे, इन्वेस्टमेंट करे, तो उसको लेकर भी ये दाम लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं इसका जो खामियाजा है वो आम इंसान से लगाकर जो व्यापारी वर्ग के साथ में तमाम लोगों को इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खास करके उज्जैन की अगर बात की जाए तो उज्जैन के भी यहाँ के जो लोकल व्यापारी, उनका भी इस विषय में यही कहना है कि ये जो लगातार जो रेट बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं ये सबके लिए नुकसानदेह हैं, और ऐसी हालत में जो व्यक्ति जिन्होंने सोने में इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो ये चाहेंगे कि 1 लाख से ऊपर जिस तरीके से जो भाव हुआ है, जो दाम बढ़ गए हैं, ऐसे में अपने द्वारा जो 70-80 हजार में जिस तरीके से रेट में जो सोना उनके द्वारा परचेज किया गया था, उसको वो सेल करने के लिए लगे हुए हैं। जी ठीक है विशाल, बहुत शुक्रिया।
तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। हिमांशु आपका भी शुक्रिया, चेतन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो सोने का रेट बढ़ चुका है और अब ऐसे में सराफा व्यापार में काफी असर इसका देखने को मिलेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।